बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और ऐसी बात PMLN ने भी की है। एक तरफ तो ये सब ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और JUIF जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, इनकी आपस में बन नहीं रही है। ज़राए के मुताबिक PMLN और JUIF की राय है कि पंजाब और KPK में जो इलेक्शंस हैं उनको मुमकिना हद तक मौखर किया जाए। अब PMLN को तो 1-2 सीटें मिल सकती हैं KPK में, और जो JUIF है मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, वो पंजाब में तो ज़ीरो है, जबकि KPK में इनको कुछ सीटें मिल सकती हैं अगर तो इलेक्शन उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। जबकि PMLN ने मईशत का मौक़िफ़ सामने रखा है कि अखराजात भी बढ़ जाएंगे, इसलिए माशी मामलात पर इलेक्शन कमीशन के बराह रास्त हुक्म का इंतज़ार है। हालांकि सिर्फ इलेक्शन कमीशन का तो सिर्फ काम इलेक्शन करवाना है। हुकूमत का कहना है कि इंतखाबात को मौखर करने के लिए कानूनी और अमन व अमान की पेचीदगियों को सामने लाया जाए। हालांकि 2008 और 2013 के इलेक्शंस में भी हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी इलेक्शंस हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे तो PDM के साथ है, लेकिन इलेक्शन में रुकावट नहीं चाहती। PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों इमरान खान को ये कह रहे हैं कि आए बैठें, बातचीत करें गैर मशरूत तौर पर। इमरान खान कहते हैं आए, मैं सबके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, दिल बड़ा करने के लिए तैयार हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो सब भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चोरों के साथ नहीं। मतलब इसका ये कि इमरान खान साहब मुल्क को दरपेश मसाइल पर तो बात करना चाहते हैं, जैसे कि मईशत को कैसे ठीक किया जाए, इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रोल, और पाकिस्तान को इस दलदल में से कैसे निकालना है। इन सब पर तो इमरान खान साहब बात करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। लेकिन NRO 2 करप्शन के केसेस दोबारा नहीं खोलेंगे। नैब के कानून में जो इन्होंने नैब के कानून को बदल के जो इन्होंने NRO 2 लिया है, इसको वापस तब्दील नहीं करेंगे। इन चीज़ों पर तो इमरान खान साहब फ़िलहाल बात करने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, बात यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त जिस मकबूलियत के लेवल तक पहुंच चुके हैं, अगर यहाँ इन्होंने इन चोरों या इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई भी डील की तो इनकी मकबूलियत में ख़ासा फ़र्क नज़र आ सकता है, क्योंकि यही तो वो सब चेहरे हैं जो पाकिस्तान की आवाम को खटकते थे, और इमरान खान ने इन्हीं को शटअप कॉल दी है। बहरहाल बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान साहब ऐसी कोई डील करने का सोचेंगे। मिसाल के तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही, इन्होंने इमरान खान साहब का बहुत साथ दिया। इमरान खान साहब के कहने पे इन्होंने पंजाब की असम्बली भी तहलील की, और अब इन्होंने PTI को ऑफिशियली ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन चौधरी बरादरान हमेशा से स्टेटस को का हिस्सा रहे हैं। इन्होंने भी इक़्तिदार को माजी में अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया है। अब PTI में शमूलियत के बाद ये भी सुनने को मिल रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही को PTI पार्टी का सदर बनाने जा रही है। लेकिन देखते हैं इमरान खान साहब आने वाले वक्त में क्या फ़ैसला करते हैं। फ़िलहाल तक तो ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी सदारत का ओहदा एक इम्पॉर्टेंट ओहदा है। अगर ये ओहदा इमरान खान साहब परवेज़ इलाही को देते हैं तो वो अपने ही मौक़िफ़ की नफ़ी करेंगे, और वो कैसे करेंगे ये हम आपको तब बताएंगे जब वो ये ओहदा परवेज़ इलाही को देंगे। अब सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात की बात भी की जा रही है, और दूसरी तरफ ताने भी दिए जा रहे हैं। हुकूमत को समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त इलेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। इनको टाइम चाहिए, और इस वक्त टाइम देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी PTI की। इमरान खान साहब अगर हुकूमत को मुज़ाकरात का टाइम देते हैं, और हुकूमत अगर टाइम गेन करने में कामयाब हो जाती है, तो वो टाइम फ्यूचर में इमरान खान साहब को तंग करेगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और इन PDM की सियासी जमातों ने ये तय कर रखा है कि इमरान खान का पत्ता सियासत में से साफ़ करना है, और इसके लिए इन्हें टाइम चाहिए। वो चीज़ें एकदम से नहीं हो सकती हैं। अभी तक तो इमरान खान इनकी टाइमलाइन ख़राब करते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर इनकी टाइमलाइन को मज़ीद ख़राब ना किया जा सका, और अगर PDM की जमातों और इनके सहूलतकारों को ये मौका मिल गया कि इमरान खान साहब का पत्ता सियासत में से साफ़ किया जा सके, तो ऐसी सूरत में PTI और इमरान खान साहब को पछताना पड़ सकता है। बज़ाहिर तो यही दिखाई देता है, क्योंकि देखें PTM और इनके सहूलतकार मुख्तलिफ हथकंडे कर रहे हैं PMLN इदारों के साथ, और इन में से ऐसे लोग जो इनके काम आए, जिनके साथ PMLN मिलकर इमरान खान को सियासत से आउट कर सकें, और इसीलिए वो टाइम गेन करके अपने मामलात तय करते हैं। और जब उन्हें पता चलता है इदारों में से फ़लाँ शख्सियत उनके ख़िलाफ़ है, और एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और उनको
निशाना बनाते हैं। जैसे अभी हाल ही में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के मामले पर आज खुद नोटिस लेकर 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया, तो मरीम नवाज़ ने इनमें से 2 जजिस को गंदी ज़ुबान का निशाना बनाया। और ये यही करते आए हैं। पाकिस्तान की सियासत में इदारों में लोगों को ख़रीदना, जो ना ख़रीदा जा सके इसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। और इसमें सरफ़हरिस्त पाकिस्तान का मीडिया है, क्योंकि मीडिया को इस्तेमाल करके वो अपने नापसंदीदा शख्सियात के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हैं। आजकल आप देखेंगे आजकल अदलिया इनके निशाने पर है। जो लोग अदलिया में इनको सूट नहीं करते, इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस बनाए जा रहे हैं। हम आला अदलिया पर कोई इल्ज़ाम या एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन माजी में ऐसी मिसालें तारीख़ का हिस्सा रही हैं। अब देखें, अदलिया के ख़िलाफ़ नून लीग का प्रोपेगेंडा इसलिए भी ज़रूरी है ताकि अपने बंदों को इस्तेमाल करके नवाज़ शरीफ की वापसी, इनका बाइज़्ज़त बरी होना, नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान वापस आना और इनको सुरखरू करके सियासत में लॉन्च किया जाना, ये सब आसानी से हो जाए। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब के लिए सियासत के रास्ते बंद किए जा सकें। एक तरफ ये जाल बिछाया जा रहा है और दूसरी तरफ टाइम गेनिंग टैक्टिक्स के लिए आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को ये भी कहा जाएगा, आएँ बैठें, एक साथ इलेक्शन करवाते हैं। सूबाई और कौमी असम्बली के दोनों इलेक्शन एक साथ होना मुल्की मफाद में बेहतर है। और ये सब हथकंडे इस्तेमाल करके इलेक्शन जून तक ले जाने की कोशिश की जाएगी। फिर कहा जाएगा कि अब बजट भी है, वो भी देना है, तो जून की बजाय इलेक्शन बजट के बाद कहीं जुलाई में करवा दें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब इसके लिए इनको असम्बलियाँ तहलील करनी पड़ेंगी। अब असम्बलियाँ तहलील कब होंगी, कितने दिन बाद में लेंगे, और इन दिनों में क्या क्या होगा, और कौन कौन से इदारों के कौन कौन से अहम ओहदों पर कौन कौन बैठा होगा, ये सब वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर नून लीग की बड़ी गहरी नज़र है, जिसके लिए वो टाइम गेनिंग के ज़रिए इदारों में बैठे उनके सहूलतकारों के ज़रिए वो अपने मामलात को मैनेज करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की पूरी नज़र इस बात पर है कि पब्लिक कहाँ खड़ी है और लोग वोट किस को डाल रहे हैं। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ये चेयरमैन नैब अपॉइंट हो गए हैं और शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है राजा रियाज से। राजा रियाज इस दफ़ा PMLN के टिकट से इलेक्शन लड़ने वाले हैं कौमी असम्बली का, और बराए नाम ओपोजिशन लीडर राजा रियाज को PDM ने बनाया हुआ है। तो शहबाज शरीफ जब जाएँ राजा रियाज को बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं ये बंदा मैं वहाँ लगाने लगा हूँ, तो राजा रियाज साहब कहते हैं जो हुक्म मेरे आका, जैसी आपकी मर्ज़ी। और याद रहे ये जब इमरान खान साहब को ज़मीर ख़रीद कर इनकी हुकूमत गिराई गई थी, तो यही राजा रियाज लोटा होने के बाद नून लीग में गए थे। अब इसी लोटे को डमी ओपोजिशन लीडर बनाकर शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब की तैनाती कर दी है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को 3 साल के लिए तैनात कर दिया गया है। दूसरी जानिब PTI ने इस तैनाती को चैलेंज कर दिया है। जो पिछले चेयरमैन नैब थे आफ्ताब सुल्तान साहब, जो अपना ओहदा छोड़ गए थे, उन्होंने कहा था जो गैर कानूनी काम उनसे करवाए जा रहे हैं वो नहीं करना चाहते, इसलिए वो रिज़ाइन देकर चले गए थे। फवाद चौधरी ने कहा है कि चेयरमैन नैब की तकर्री का अमल मुतनाज़ है। अब ये अपना चेयरमैन नैब क्यों तैनात कर रहे हैं इलेक्शन से पहले, ताकि अगले 3 साल तक चेयरमैन नैब हो और वो शहबाज शरीफ की मर्ज़ी का होना चाहिए, ताकि बाद में अगर इनकी हुकूमत नहीं आती तो आइंदा आने वाली हुकूमत शहबाज शरीफ या इनके ख़ानदान पर हाथ न डाले। लेकिन इस वक्त जो ओपोजिशन पार्टी है वो तो तरीक़े इंसाफ है, और इनके पहले जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे अब वो हुक्म मुअत्तल हो गया है, तो अमली तौर पर तो वो असम्बली का हिस्सा हैं। तो असूलन PTI का ओपोजिशन लीडर होना चाहिए और इनसे मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब की तैनाती होनी चाहिए। शेख रशीद साहब ने भी एक नुक्ता उठाया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन शेख रशीद ने कहा है कि वो अगर हुकूमत 72 घंटों में असम्बलियाँ तहलील कर दे तो फिर इकट्ठे इलेक्शन होंगे। अगर कौमी असम्बली और सिंध असम्बली के इलेक्शन भी साथ ही करवाने हैं तो फिर ये कैसे होगा। अभी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इनमें तकरीबन 57-58 दिन पड़े हैं, मतलब 2 महीने लगा लें, 2 महीने पड़े हैं। और जो भी असम्बली तहलील होती है उसके बाद जिस मुद्दत में इलेक्शन होते हैं इसमें कम से कम 60 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 90 दिन होती है आईन पाकिस्तान के मुताबिक। यानी 60 से 90 दिन के अंदर करवाने होते हैं इलेक्शन। अगर कौमी असम्बली और सिंध की असम्बली आज तहलील हो जाए तो अगले 60, 65 या 70 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज 5 मार्च है, 5 अप्रैल और उसके बाद 5 मई।
यानी अगर 15 मई तक इलेक्शन हो जाएं तो जून में एक नई हुकूमत पाकिस्तान में बन सकती है और आकर बजट भी पेश कर सकती है, सूबों का भी और वफाक का भी। लेकिन अगर ऐसा करना है तो जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। पब्लिक को जो रिलीफ मिल रहा था मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया है। इवन जो यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीबों के लिए जो रिलीफ था वो भी टोटली ख़त्म कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इस कदर लोड शेडिंग होने वाली है और इतनी महंगी बिजली है, और आईएमएफ के मुआहदे के बाद सब कुछ और महंगा होने वाला है। और आवाम जो पहले ही इस महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो मज़ीद महंगाई और अज़ियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवाम का पारा हाई हो गया तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी और हालात को संभालना मुश्किल से मुश्किल तरीन हो जाएगा। लिहाजा अभी भी मौका है, इलेक्शन जितना जल्दी हो सके करवाए जाएं। जो जीते आकर पाकिस्तान को संभाले और आगे बढ़ाए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।